हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कंप्रीहेंशन डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि इंग्लिश में ग्रामर के पोर्शन से 2 और 3 क्वेश्चंस कंप्रीहेंशंस के आते हैं जो कि अराउंड 3 और 4 नंबर 5 नंबर्स के आते हैं और जो हमको ईज़िली हम लोग उसे पा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये फर्स्ट कंप्रीहेंशन आपके स्क्रीन पे, ही विल फ्लाई डैश मद्रास डैश 7th दिसंबर, द प्लेन डैश रीच मद्रास डैश 11 AM, ही डैश स्टे एट होटल प्लाज़ा। ये 2019 की सेट का एक क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। अगर हमें बेसिक नॉलेज है कि ग्रामर की तो ये इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले जैसा कि आपको पता ही होगा कि जब भी हम कहीं से कहीं को जाते हैं, लाइक आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू मुंबई। सो बेसिकली अगर हमको कहीं से कहीं जाना है तो हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? तो क्या यूज़ करते हैं? कहीं जाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टू। सो क्या यूज़ करते हैं? टू। और अगर हमको कहीं से आना है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे फ्रॉम। क्या यूज़ करेंगे? फ्रॉम। ओके, आगे चलते हैं। सो आगे क्या फिल करना है? आगे हमारे पास ऑप्शन है ही विल फ्लाई टू मद्रास। अब यहाँ पे क्या फिल किया जाए? तो यहाँ पे हम क्या फिल कर सकते हैं, ज़रा देखिएगा। ये एक्चुअली ये क्या लिखी है? अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली ये है एक डेट, और डेट के पहले हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ हम लोग करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ दो चीज़, एक डे एंड द अनदर वन इज़ डेट, दोनों के साथ ऑन का यूज़ किया जाएगा। और अगर कोई ईयर का नेम मेंशन है लाइक 2011, 12, 13 एंड कोई मंथ का नेम है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कुछ भी, तो उनके साथ इन प्रपोजिशन का आप यूज़ करेंगे। ओके, ये बहुत हेल्प करेगा हमारे आगे। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है ही विल फ्लाई टू मद्रास ऑन 7th of December, द प्लेन। अब यहाँ पे इन सब में चूज़ करने के लिए सबसे पहले मे ये बताता है पॉसिबिलिटी। ये जो मे है ये हमेशा क्या बताएगा? पॉसिबिलिटी किसी चीज़ की। कैन भी पॉसिबिलिटी ही बताता है, बट ये स्ट्रॉन्ग बताता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़। और विल बताता है फ्यूचर, कुड इज़ अ पास्ट ऑफ कैन। सो क्या होगा यहाँ पे? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि सेंटेंस किस सेंस में बोला गया है। अगर आप गौर करेंगे तो सेंटेंस का सेंस है फ्यूचर, और यहाँ पे फ्यूचर है तो एज सेम एज द नेक्स्ट सेंटेंस में भी हम लोगों को सिंपली क्या यूज़ कर लेना चाहिए? फ्यूचर टेंस। सो हम लोग क्या आंसर कर सकते हैं? विल। इसका आंसर हो जाएगा विल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे आया बात टाइम की। मैंने जैसे डेट के साथ बताया आपको कि डेट और डे के साथ ऑन लगेगा और मंथ और ईयर के साथ इन लगेगा। आप इसको स्ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, डेट और डे, डी ऑन माई इन। और एक बात याद रखिएगा, किसी भी स्पेसिफिक टाइम के साथ एट का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? एट। और अगर कहीं भी टाइम से लेट हो रही है, द ट्रेन इज़ रनिंग लेट बाई 4 hours, सो अगर कहीं लेट होगा टाइम तो वहाँ पे आप बाई यूज़ करेंगे। ये बात आप याद रखेंगे, ये आपको कंप्रीहेंशन में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। सो
इस बार आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सो हमारा आंसर हो जाएगा एट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो ये लास्ट है इस एक कॉम्प्रिहेंशन का ई पार्ट। ही विल स्टे एट होटल प्लाजा। अब यहाँ पे बताइए विल होगा, कुड होगा, कैन होगा, क्या हो सकता है? सो इसे अवॉइड कीजिएगा, ये शैली लिखा है। ओके, सो क्या होगा? ही विल स्टे एट होटल प्लाजा, क्योंकि बेसिकली ये सेंटेंस किस में बोला गया है? सीधे फ्यूचर में बोला गया, तो आप सीधे आप विल को ही टिक कर दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा विल। सो आंसर इज विल। नेक्स्ट चलते हैं। ये आपके लिए दूसरा कंप्रिहेंशन आ गया। बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव इन द लैब डैश ऑफ नेचर कैन प्रिडिक्ट the likely changes accurately. Swallows usually fly high the sky, but during the storm they comes down dash fly closest to the ground. If they fly low, you dash be sure of strong wind. Even a toad can be reliable weatherman. तो इसमें क्या कह रहा है? बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव इन द लैप ऑफ नेचर, मीन्स बर्ड्स और एनिमल्स नेचर्स की गोद में रहते हैं। सो जो ये वर्ड होता है लैप के साथ सीधा वर्ड आ जाता है ऑफ, नेचर की गोद में, है ना। ऑफ का अगर देखा जाए बेसिक हिंदी में हम लोग मीनिंग जो निकालते हैं की या फिर का निकालते हैं, सो उसी के बेसिस पे आप देख लीजिए कि ये हो गया कि ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव इन द लैप ऑफ नेचर एंड कैन प्रिडिक्ट द लाइकली चेंजेस एक्यूरेटली। Swallows usually fly high। चलते हैं नेक्स्ट पे। Swallows usually fly high the sky। अब ये वर्ड तो इतना यूज़ करते हैं हम लोग, इतना यूज़ करते हैं इन द स्काई, इन द स्काई, इन द स्काई। सो भैया इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो ऐसे ही डन है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इन आ जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सी। दे कम डाउन, वो वापस आते हैं, बट ड्यूरिंग द स्टॉर्म, यानी जब भी तूफान आता है तो वो नीचे आते हैं। डैश फ्लाई क्लोज टू द ग्राउंड। नॉर का मीनिंग हो जाएगा नहीं, ना ही नीचे आते हैं और ना ही ग्राउंड के क्लोज फ्लाई करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। स्टॉर्म आएगा तो नीचे आएंगे बर्ड्स। और का मतलब या तो नीचे आते हैं या तो फिर क्या करते हैं, या फिर क्लोज उसके टहलते हैं, तो ये भी गलत बात है। मीन्स नीचे आ रहे हैं तो और लगाने का कोई सेंस ही नहीं बन रहा। या तो वो नीचे आएंगे या फिर वो नीचे उड़ेंगे, तो बात तो सेम ही है। सो लेकिन भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ बट यूज़ कर रखा है। सो बट ड्यूरिंग अ स्टॉर्म दे कम्स डाउन। अब अगर वो नीचे आ रहे हैं बारिश में, सो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, वो एंड। क्या होता है? बट स्टॉर्म के समय में वो नीचे आते हैं और एंड फ्लाई क्लोज टू द ग्राउंड, और नीचे ही फ्लाई करते हैं। सो हमारा यहाँ पे क्या टिक हो जाएगा? एंड हो जाएगा। आगे चलते हैं। इफ़ दे फ्लाई लो, अगर वो लो फ्लाई करते हैं, इफ़ दे फ्लाई लो यू डैश बी श्योर ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स, मतलब अगर वो नीचे फ्लाई करते हैं, सो क्या होगा कि हमें किस चीज़ के लिए श्योर होना चाहिए? सो अगर वो नीचे फ्लाई कर रहे हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग विंड्स के बारे में लेकर बिल्कुल श्योर होना चाहिए कि हाँ अब स्ट्रॉन्ग विंड आ सकती है। स्ट्रॉन्ग विंड्स है, थोड़ा सा पावर दिखा रहा है, सो इसीलिए हम लोग कुड यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? कुड। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन। So the next point is even a toad can be reliable weatherman। अब यहाँ पे ये आर्टिकल का बहुत प्यारा क्वेश्चन आ गया है। अब यार आपको पता होगा जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड आएगा
कॉन्सोनेंट साउंड, वहाँ पे आप लोग क्या यूज़ करेंगे? ए। जहाँ पे आपको वॉवल साउंड आएगा वहाँ पे आप यूज़ करेंगे एन, और कोई डेफिनेट चीज़ होगी तो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे दा। सी इवन अ टोट कैन बी रिलेबल वेदरमैन, क्योंकि देखिए यहाँ पे आर से स्टार्ट हुआ है और ये वो कॉन्सोनेंट का साउंड कर रहा है, सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। सो द राइट वन इज ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। ये हमारा नया कंप्रीहेंशन, अ यंग पर्सन डैश अ पिक्चर एंड डैश बोथ ऑफ अस विथ सेल्फी, आई कुड डैश नो ही वॉज ओवरजॉयड एंड अमेजिंग पिक्चर। देखो, इसको करने के लिए सबसे पहला होता है, किसी भी कंप्रीहेंशन को करने के लिए हमें पहले पता होता है वो किस सेंस में वो कंप्रीहेंशन बता रहा है। सो इसे एक बार हमने पूरा पढ़ा तो हमें ये पता चला जो ये कंप्रीहेंशन जा रहा है वो किस सेंस में जा रहा है? पास्ट सेंस में जा रहा है। किस सेंस में चल रहा है? पास्ट में चल रहा है। सो पास्ट में चल रहा है तो इससे हमें ये पता कि हुआ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होती है V1, या फिर प्रेजेंट में ये होती है ये V1 प्लस एस या ES, ये डेफिनेटली उसमें यूज़ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इन दोनों का तो होने का चांसेस ही नहीं। अब बचा है वांटिंग एंड वांटेड। वांटिंग के लिए अगर हमको लगाना है तो या तो हम इसे एज अ नाउन यूज़ करेंगे डायरेक्टली, या फिर उसके लिए हमको या वाज या वर्क की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमको यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है। तो सीधा सीधा हमारा पास्ट का टेंस है तो सीधा सीधा ऑप्शन हो जाएगा वांटेड। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अ यंग पर्सन वांटेड अ पिक्चर, एक यंग पर्सन पिक्चर चाहता था, डैश बोथ ऑफ अस, है ना, विथ सेल्फी। अब यहाँ पे समझना, अ पर्सन वांटेड अ पिक्चर, हम लोगों की पिक्चर चाहता था। अगर आप इसका हिंदी में हल्का सा मतलब निकालेंगे तो आप समझ में आ जाएगा, यहाँ पे ऑफ रिलेबल लग रहा है। अब हम लोगों की पर पिक्चर नहीं चाहेगा, अंदर पिक्चर नहीं चाहेगा और के लिए भी नहीं चाहेगा। सो सीधा सीधा इसमें मीनिंग आ रहा है कि हम इसमें ऑफ उठा के यूज़ करें, जो कि रिलेवेंट लग रहा है। बाकी आप कोई भी चीज़ लगाएंगे तो वो इरिलेवेंट ही आंसर सेंटेंस लगेगा। सो राइट वन इज़ ऑफ। आगे चलते हैं। आगे क्या है? सो ए यंग पर्सन वांटेड अ पिक्चर ऑफ बोथ ऑफ अस विथ सेल्फी, आई कुड। अब यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा से। ये जो वर्ड से है ना, ये एक तरीके की वर्ब है। अगर ये वर्ब है, वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, इट्स ओके। और ये तीनों एडजेक्टिव की ही फॉर्म है, एक है पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव, एक सुपरलेटिव। यानी वर्ब के बाद तो एडजेक्टिव आ सकता है, लेकिन वर्ब के पहले सिर्फ एडवर्ब आ सकती है, और बाद में भी आ सकती है वर्ब के, लेकिन अगर वर्ब के पहले तो 110% वो क्या होगी? एडवर्ब होगी। और एडवर्ब है तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन में एक ही एडवर्ब दिख रही है, वो है हार्डली। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? आई कुड हार्डली, मैं शायद ही ना कह पाता, मैं बहुत कठिनता से उसे ना कह पाता, क्योंकि उसने सेल्फी के लिए पूछा, मैं शायद ही उसे ना कह पाता। सो यहाँ पे ये सेंस आएगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज ओवरजॉयड, वो बहुत ज़्यादा ही खुश था। एंड और उसने क्या करी? उसने क्लिक करी। अब ये देखिए, ये यहाँ पे सीधे V1 आ गई और सेंटेंस हमारा चल रहा है पास्ट में, तो ये तो नहीं हो सकती। टेकन के लिए यहाँ पे हमें कोई ही वॉज ओवरजॉयड, वो तो ओवरजॉयड था, इट्स ओके। यहाँ पे टेकन लगाने के लिए हमें या तो हैड चाहिए, या तो आगे वाला सेंटेंस भी पॉजिटिव में होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो यहाँ पे टेकन भी नहीं आएगा, टेक भी नहीं आ सकता, V1 है। सो हमारे पास ओवरऑल सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जाके, वो है टुक। ये सब सेंटेंस बहुत ही यूज़ होते हैं, अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएं कि यहाँ प्रेजेंट है, पास्ट है, तो बहुत ही इजीली आप इस सबको डन कर सकते हैं। आगे चलते हैं।
So last year I visited the same spot even if I was not a cycle. I saw that many buildings being built on. बहुत सारी बिल्डिंग बन रही हैं. बैंक ऑफ द गंगा के किनारे. द साइट ग्रेटली मी. यहाँ पे इसे आप अवॉइड कीजिएगा. द साइट ग्रेटली मी. अब इसमें क्या करेंगे, अब देखिएगा, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कंप्रीहेंशन का क्या पकड़ना है, किस टेंस में वो बोला जा रहा है. तो सबसे पहले देखेंगे ये किस टेंस में बोला गया है. तो हमने एक वर्ड से ही समझ लिया कि ये जो लास्ट ईयर लिखा है और ये V2 लगी है, यही बता रहा है कि सेंटेंस किस में है, पास्ट में. अगर सेंटेंस पास्ट में तो ना तो राइड होगा ना तो राइड्स होगा, ना ही राइडिंग हो सकता है. नहीं, राइडिंग हो सकता है क्योंकि यहाँ वाज लगा है. और रोड, अब वाज के बाद या तो थर्ड फॉर्म आएगी अगर पैसिव हुआ. ओके, अगर पैसिव हुआ तो थर्ड फॉर्म आएगी. अगर पैसिव नहीं है तो क्या लगेगा, ING फॉर्म. मीन्स अगर पैसिव सेंटेंस दिख रहा है हमको कहीं पे, सो वाज प्लस V3 दिखता है. अगर एक्टिव है सो वाज प्लस वर्ब की ING फॉर्मेट रहेगी. ओके, क्लियर. ध्यान दीजिएगा इस दोनों बातों का कि हमको इन सब ये चीज़ गलत नहीं करनी है. सो यहाँ पे राइडिंग हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. आई हैव विजिटेड द सेम स्पॉट इवन इफ आई वॉज नॉट राइडिंग अ साइकिल. आई सॉ दैट मैनी बिल्डिंग्स डैज बीन बिल्ड. वहाँ पे मैंने देखा बहुत सारी बिल्डिंग बन चुकी थी, क्योंकि बेसिकली हमने यहाँ पे ये देख रखा है कि ये पास्ट की बात चल रही है. V2 यहाँ पे यूज़ हुआ है. तो क्या हो सकता है कि अब हमको जो भी यूज़ करना है सेंटेंस पास्ट में लेना है. तो यहाँ पे ना हम हैज़ बीन यूज़ करेंगे क्योंकि ये हो जाएगा प्रेजेंट में, ना ही हैव बीन यूज़ करेंगे. हैविंग बीन का तो कोई सेंस ही नहीं बनता. तो एक ही ऑप्शन बचता है क्या, हैड बीन, जो कि हम लोग किस सेंटेंस में यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट. तो ये पास्ट ही है और ये एक तरीके से पास्ट की सेंस दे रहा है. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ऑन आ बैंक ऑफ रिवर हो जाएगा. ऑन आ बैंक्स ऑफ आर इरिलीवेंट है क्योंकि ये यहाँ पे देख रहे हैं प्यूरल है, और प्यूरल चीज़ों के साथ तो ये आ ही नहीं सकता है ना. ऑन एन भी नहीं आ सकता क्योंकि वॉल का साउंड नहीं है. बिल्ड ऑन सम हो सकता है, बट दा इज़ अ स्पेसिफिक वर्ड क्योंकि मैंने बैंक को स्पेसिफिक कर दिया कि ये बैंक किस चीज़ की हैं, ये गंगा की बैंक्स हैं. अगर ये गंगा की बैंक्स हैं तो ये स्पेसिफिक बैंक्स हैं. अगर ये स्पेसिफिक हैं तो हम किसी भी डेफिनेट थिंग के लिए या फिर कोई स्पेसिफिक थिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, दा यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, दा हो जाएगा. सो आज मैं बस इतने ही लेके आया था आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए कंप्रीहेंशन. आगे से और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे और हम लोग और भी प्रैक्टिस करेंगे. अभी कंप्रीहेंशन की है, अब इन फ्यूचर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उसकी, क्या कहते हैं, हमारे एरर्स की हो जाएगी प्रैक्टिस, और कुछ फिलर्स भी हम लोग देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं. सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड अच्छे से एग्ज़ाम प्रिपेयर कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए. थैंक यू.